एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 1.5 करोड़ की शराब जब्त, लकड़ी की आड़ में छिपाकर लाई गई थी खेप। ट्रक में बने तहखाने को देख पुलिस भी हुई हैरान। जहरीली शराब से मौत के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। प्रतिवाद मार्च निकाल फूका नीतीश कुमार का पुतला। और सरकारी कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, एसडीओ ने दिया जांच का आदेश, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की खेप को मंगवा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रक में तहखाना बनाकर जलावन वाली लकड़ी की आड़ में ला रहे शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। इस दौरान ट्रक के चालक और खलासी ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मुख्य कारोबारी भी स्कॉर्पियो लेकर भाग निकले। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक अंदर तहखाना बना हुआ था और ऊपर से लकड़ियां रखी हुई थी। शराब की गिनती करने पर 546 कार्टन विदेशी शराब पाई गई, जिसकी कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपए है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि स्कॉर्पियो को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना थी कि ये कुछ इस तरह की शराब जो है वह शराब वगैरह जो है नारायणपुरम के पास है। इस सूचना पे कार्रवाई की गई और जिसमें चेहरा ज़्यादा हुआ कर ऊपर से जो है जजामन ज़्यादा हुआ है। जब उसको तलाशी की गई गहन रूप से तो नीचे जो है चैम्बर बना के शराब रखी गई है। वो तक शराब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा कार्टून। हाँ, 550। तो कहाँ उतारना था इसको सर? अभी अनुसंधान का विषय है। ये क्या 9 वर्ष में खपाने के लिए लाया गया था?
नहीं, वो सतत उनका अपना काम, हम लोग अपना काम अभी नहीं कर सकते हैं। वो तो जब आगे अनुसंधान बढ़ेगा तो फिर इसकी जो है हम लोग तहकीकात करेंगे। गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? गिरफ्तारी नहीं है, पहचान की गई कारोबारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सकरा थाना क्षेत्र के भटडी चौक के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार होने में सफल हो गया। मृतक की पहचान रेपुरा निवासी 30 वर्षीय पप्पू कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। घायल को इलाज के लिए MKMCH में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेके यहाँ पर एक स्कूटी पर सवार 3 व्यक्ति एक्सीडेंट किया है। हम लोग आए तो एक व्यक्ति मृत पाया गया और 2 व्यक्ति जख्मी है, जिसको अस्पताल भेज दिया गया है। मृत को भी उठाकर पर्चा रहिए सर को सूचना दे दी गई है। पता चला है कि रूपन पटिया रेपुरा का लोग है, मिश्रवलिया का है। उसके परिजन को भी सूचना दे दी गई, वो लोग भी पहुंचे। मुजफ्फरपुर के बंदरा अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा 500 रुपए रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अंचल कार्यालय बंदरा का ज्ञापांक 645/28 तारीख 10वां महीना 2022 के आलोक में नापी बात संख्या 36/8 तारीख 11वां महीना 2022 को नापी हुआ था, जिसका नकल लेना था। उस नकल के एवज में प्रधान सहायक संजय कुमार ने 500 रुपए मांगे और पीड़ित ने घूस मांगने का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई आवेदन मिलता है तो निश्चित रूप से वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमें न दिए हैं चिरकुट लाके, नकल में कितना पैसा लेना है? रसीद तो आप सबको बात नहीं करना चाहते, आप सबको बात नहीं करना है। आपको हम पकड़ लिए इसलिए भी फोन किया, उनका फोन में उठाया। सर 15% का प्रधान लिपिक मेहता जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 500 रुपये घूस मांग रहा है किसी कागज के निष्पादन के। अच्छा, तो अभी तक तो कोई किसी व्यक्ति का लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लिखित आवेदन मेरे यहाँ प्राप्त होता है तो उसको एसडीएम के माध्यम से हम लोग जांच करवाएंगे और जो नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। वायरल वीडियो संज्ञान लिया? हाँ, उसको संज्ञान लिया जाएगा। लिखित आवेदन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का एक लिखित आवेदन होना चाहिए। इस कार्य के लिए मांगा गया तो उसको निश्चित जांच करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जिले के पूर्वी अनुमंडल के मुरौल, सकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरूराज, सरैया, मधौल और तुर्की नगर पंचायत और नगर निकाय में रविवार को मतदान होगा। शनिवार को बीबी कॉलेजिएट में बनाए गए बजर गृह से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ निर्वाची अधिकारी के द्वारा चुनाव को लेकर मतदान सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों को चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए ऐप FRS सिस्टम का प्रशिक्षण पहले ही दे दिया गया था, जिससे मतदाता को चेहरे से पहचान किया जा सके। साथ ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है। देखिए, 6 नगर निकायों के चुनाव कल निर्धारित हैं और इन चुनाव को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज 2 सेंटर से एक्चुअली हम लोगों ने शहर में 2 सेंटर रखे हैं जहां पर वजगृह बनाया गया है। एक महिला शिल्पकला है और दूसरा बीबी कॉलेजिएट स्कूल है। इन दोनों सेंटर से 3-3 नगर निकायों के लिए आज ईवीएम यहाँ से प्रस्थान कराया जा रहा है और इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीसीसीपी को भी यहाँ से आज हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। कंसर्न नगर निकाय से जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको भेजा जा रहा है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल हम लोगों ने इसका स्वयं भी जायजा लिया था और जो वजगृह हैं और मतगणना केंद्र जो रहेंगे उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसमें सभी स्थल पर सिक्योरिटी की भी पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। प्रत्येक बूथ और प्रत्येक बिल्डिंग पर सिक्योरिटी फोर्सेस दी जा रही हैं और इसके अतिरिक्त इस बार जो मतदान दल है उसकी भी संख्या ज़्यादा है। करीब
तो कुल मिला जुला कर काफ़ी बेहतर माहौल में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मैं बता दूं कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं सभी आज अपने कार्यों में लगातार व्यस्त हैं और हम लोग भी लगातार समीक्षा करके उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो काफ़ी सुगमतापूर्वक और आसानी से डिस्पैच का कार्य चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में यूरिया, पोटाक्स और डीएपी की भारी कमी से किसान बेहाल है। मुशहरी प्रखंड क्षेत्र के किसानों ने बताया कि सरकार एक और घोषणा करती है कि आपको खाद उचित मूल्य पर और समय पर पैक्स के माध्यम से और सरकार के द्वारा बनाए गए विक्रेताओं के पास से उचित मूल्य पर मिलेगा। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने बताया कि जैसे तैसे करके बुआई तो कर लिया, अब खासकर गेहूं, आलू, तंबाकू, सरसों, मकई सहित कई की खेती में खाद देकर मिट्टी चढ़ाने का समय आया तो खाद की किल्लत चल रही है। खाद के लिए सुबह से ही पैक्सों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया है। साथ ही निर्धारित मूल्य पर खाद की बिक्री हो, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले में जो खाद की मांग बढ़ी है और उसकी आपूर्ति बेहतर तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर एक कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंडों में सही और निर्धारित मूल्य पर खाद की बिक्री हो सके, इसके लिए धावा दल का निर्माण किया है, जो कि आज से वो अपनी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसके अतिरिक्त खाद की पर्याप्त आवक और यहाँ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को डायरेक्शन दिया गया है। हम लोग किसानों से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही जो खाद है उसका संग्रहण करें, अनावश्यक रूप से संग्रहण। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से शनिवार को स्थानीय हरिसभा मिडिल स्कूल में छोटे बच्चों को आज के समाज में होने वाली हर अच्छाई और बुराई से अवगत कराना अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शाखा द्वारा गुड टच बैड टच पर सेशन करवाया गया। मध्यम वर्गीय परिवार हो या सर्व संपन्न परिवार, माता पिता आज भी अपने बच्चों से इस विषय पर बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, इसलिए शाखा द्वारा हर साल इस सेशन को करवाया जाता है। मौके पर आईपीपी प्रियंका तुलसियान, शाखा अध्यक्षका संगीता गोयंका, सचिव मेघा शुष्का, कार्यक्रम संयोजका आरती अग्रवाल, निधि तुलसियान, नेहा अग्रवाल आदि उपस्थित रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा आज हम लोग हरिसभा स्कूल में हम लोग गुड टच बैड टच का सेशन दिए, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों के बीच में यह समझाएं कि टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, जिसकी जानकारी देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल के जो समाज में बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए छोटे छोटे बच्चों के बीच में हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा और बच्चों ने बहुत बखूबी से समझा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया और इसको अच्छी क्वालिटी से हम लोगों ने बताया कि टच क्या है, टच क्या है, गुड टच क्या है। इस कार्यक्रम के संयोजक में आरती अग्रवाल, साथ में अध्यक्ष संगीता गोयंका और सचिव मेघा शुष्का और नेहा अग्रवाल और प्रियंका तुलसियान सब मौजूद रही और हम लोग ने बच्चों के बीच में हम लोग में काफी बातें। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 31 और 32 के विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। प्रत्याशी राकेश कुमार ने कहा कि लोगों के अंदर नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के प्रति बहुत ही आक्रोश है। जिस तरह से ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज लोगों पर थोप गया, उसके कारण पहले के जितने भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, लोग उनको स्वीकारने के मूड में नहीं है। पूरा समर्थन है। इसी को क्यों चुन रहे हैं, क्या कुछ खासियत है इनमें? अच्छे व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं, इसलिए इनको पसंद कर रहे हैं। लग रहा है कि काम कर पाएंगे? हम करेंगे। इससे पहले वाले नहीं करते थे? अब इससे पहले वाले क्या थे सो नहीं जाने, लेकिन ये अपने घर के हैं इसलिए इनको। ये प्रत्याशी है मेयर के, ये सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है, ये जीतेंगे तो नगर निगम में अच्छा से काम करेंगे, जनता का सर्व सुविधा ही पहुँचाएंगे। इनसे पहले वाला मेयर क्यों नहीं? जितने मेयर थे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी, कहीं यहाँ खड्डा खने हुए हैं तो कहीं 1 किलोमीटर बनाए हुए हैं, रोड के साथ देख रहे हैं पूरा स्थिति वार्ड में स्थिति खराब, कहीं पानी लगा हुआ, जल जमाव, निकासी नहीं हो रहा है।
इस पर बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा, एकदम निश्चित है कि बदलाव होगा। आज हम लोग पूरे वार्ड नंबर 31, 32 से मिला जुला हम लोग पूरा सुबह से कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर चला रहे हैं। लोगों के अंदर नगर निगम के प्रति बहुत ही आक्रोश है। उस तरीके से जो वो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज लोगों पर थोप रहा है, जिसके कारण जो है पूर्व के जितने भी जो रह चुके हुए हैं लोग, उनको स्वीकारने के मूड में लोग नहीं हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो हमारे साथ खड़े थे हम उनके साथ जाएंगे। बहुमूल्य समय देकर पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोग साथ खड़े हो रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आप लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। जीतने पे क्या कुछ रोड मैप रहेगा आपको स्मार्ट सिटी है? हम लोगों ने एक ग्रीन स्मार्ट सिटी का विज़न लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मतलब जीवंत स्मार्ट सिटी। यहाँ पर इन्होंने पूरे पेड़ को काट दिया है और एक मणि स्थल में आज पूरा मुजफ्फरपुर परिवर्तित हो गया है। हम लोग एक संकल्प पत्र दिए रहे हैं। संकल्प पत्र में पूरी मुजफ्फरपुर को कौन कौन से बिंदु पे हम सही करने जा रहे हैं, इस पर हम लोग उस पर चर्चा किया है। लोग उसको बहुत ही गंभीरता से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद समर्थन दे रहे हैं। कई प्रत्याशी भी है, पूर्व के मेयर है, वर्तमान है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन लोगों का जो खरीद फरोख्त का खेल चला है, वो उससे पूरा मुजफ्फरपुर के अंदर एक जो माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार का, और जो चेहरा है भ्रष्टाचार किंग मेकर लोगों का, वो सब लोग अब जान चुका है। कोई भी किंग मेकर नहीं बनेगा इस बार की जनता किंग मेकर होगी और जनता के द्वारा ही मेयर चुने जाएंगे। इस बार वो भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं चलने वाला है। जनता अभी चुप है और वो देख रहा है कि जो खेल चल रहा था उन लोगों को कैसे हम लोग को बाहर करना है। क्या लग रहा है, रिमोट से चलने वाले मेयर इस बार हारेंगे? इस बार रिमोट से नहीं, जनता के द्वारा चलने वाला मेयर चलेंगे। और हम लोग जिस तरीके से 9 जून को समर्थन हमको मिला, उस ट्रेड लाइसेंस पे हम लोगों ने जिस तरह काम किया है, यूजर चार्ज, पानी चार्ज पर 12 दिन का अनशन चला है, उस सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि हमारे साथ खड़ा कौन रहा है। और हम जिस तरीके का समर्थन हमको मिल रहा है, हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है गैप से जो है लोग समर्थन देंगे और उसका 30 तारीख को जो है एक नया मुजफ्फरपुर की कल्पना लोग लेकर चल रहे हैं। सारण के मसरख में हुई 70 से अधिक लोगों की मौत के खिलाफ भाजपा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक से प्रतिवाद मार्च निकाला और कल्याणी चौक पर नीतीश कुमार का पुतला फूंककर इस्तीफे की मांग की। पूर्व मंत्री रामसूरत राय, कुर्नी के नवनिर्वाचित विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामसूरत राय, केदार प्रसाद गुप्ता और रंजन कुमार ने एक स्वर में नीतीश कुमार के शराबबंदी को विफल बताते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में शराब बेची जा रही है। तीनों नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। नहीं चलने दिया है सदन। ये सब बताता है कि बिहार में जो शराब बिक रहा है ये प्रशासन के माफिया और सिंडिकेट के मार्फत से ये शराब बिक रहा है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे। आप क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिकेगा? अगर सरकार चाह ले तो एक बूंद शराब बिहार में नहीं बिक सकता है। और अपने अहंकार में, अपने अंधकार में नीतीश कुमार बिहार के गरीब दलित जनता को जेल भेजने का काम करती हैं। और जो नेता शराब पी करके नाचते हैं उनको टिकट देने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विफल शराबबंदी का विरोध करती है और इसका विरोध हम लोग सड़क से लेकर सदन तक तब तक करेंगे जब तक इस निरंकुश सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं। और वो जो 70 मौत छपरा में हुई है इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार है। और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को नीतीश कुमार को मुआवजा देना होगा। जब तक मुआवजा नहीं देंगे यह आंदोलन जारी रहेगा। और वो हसीन सपना देखना बंद करें। बिहार का तो सत्ता चल नहीं रहा है और देश का सत्ता संभालने की बात करते हैं। हम लोग नीतीश कुमार की घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। देखिए, छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी
सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी जब तक उस गरीब को मुआवजा नहीं मिल जाता है। और जब इनका तंत्र फेल है तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, गोपालगंज में शराब बनाने वाले को टिकट मिला, कुरहनी में शराब पीने वाले को टिकट मिला। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये नैतिकता के आधार पर इनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए कि एक तरफ शराबबंदी की बात बोलते हैं और दूसरी तरफ शराब पीने वाले को। देखिए, शराबबंदी जो है एकदम फेल है। अगर और सबसे ज़्यादा शराब कांड में 70 लोग की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने वाले में 70 लोग की छपरा में मौत हुआ है और निर्दोष लोग को, खासकर दलित हम समाज को, हमारा जो दलित समाज है उस निर्दोष लोग को, गरीब लोग को जेल भेजने का काम कर रही है। हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि उनमें थोड़ी भी अगर नैतिकता है तो वो अविलंब इस्तीफा करे। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। अब ये मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रहे, है ना। इसलिए अविलंब हम बार बार कहते हैं, नीतीश कुमार जी आप दलित विरोधी है, दलित का हितैषी नहीं है। आप निर्दोष लोगों को, दलित को जेल भेज रहे हैं। और बार बार मैं कहूंगा कि 70 लोग जो शराब पीने से मृत्यु हुआ है, आप में आओगी थोड़ी भी शर्म है? दम नीतीश कुमार तो बेशर्म है। या पलटू राम जब मांग करते हैं कि अगर भी थोड़ा भी नैतिकता है तो आप मुख्यमंत्री पद से त्याग दे, इस्तीफा करें। आज पूरे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग ने पैदल मार्च प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया है। दहन करने का मुख्य कारण यही है, नीतीश कुमार जी की नैतिकता समाप्त हो चुका है। अब वो भी आंख पर काला पट्टी बांध करके चल रहे हैं। आए दिन आप लोग विधानसभा के अंदर देखे होंगे कि जनता की हित की बात जब हमारे विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी जब बात करने के लिए खड़ा होते हैं तो उनके इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष माइक भी ऑन नहीं करते हैं और जो अंदर का जो लॉबी का जो टेलीकास्ट होता है उसको बंद कर दिया जाता है। और आम जनता के हित में हम लोगों ने, हमारी दल छपरा गई थी, वहाँ लगभग जो सरकारी आंकड़ा है उससे जस्ट 3 गुना लोगों की हत्या हुई है। उस हत्या के जिम्मेवार पुलिस प्रशासन एवं बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उनका जो नीति है वो विफल है। शराबबंदी के पक्षधर हम लोग भी हैं, लेकिन जो नियम कानून आपने बनाया है और जब से खास करके ताड़ी को आपने बंद किया है तो वैसे गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का ताड़ी जो बिकना बंद हो गया, जिस कारण से नॉन टेक्निकल लोग अपने हाथ से बनाना शुरू कर दिए हैं। अवैध तरीके से ये कालाबाजारी जो यूरिया का हो रहा है, तमाम यूरिया का खपत इसी दारू में हो रहा है जो किसानों को मिल नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं, विज्ञापन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है हम लोग करेंगे। मुजफ्फरपुर के बरुराज नगर पंचायत के वार्ड 9 के वार्ड प्रत्याशी राजकुमार राम की हार्ट अटैक से मौत हो जाने पर रविवार को होने वाले निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीडीओ प्रशांत कुमार ने इस वार्ड के चुनाव नहीं कराए जाने की पुष्टि कर दी है। राजकुमार राम बरुराज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 से वार्ड पार्षद के पद पे लड़ रहे थे। हम दोनों, उनका मैं कार्यकर्ता था और दोनों भाई खूब जोर शोर से अपना बहुमत बना रहे थे, वोट मांग रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे। हर रोज की भांति हम दोनों भाइयों ने और अपने आसपास के पड़ोस के लोगों के साथ 16 तारीख को भी मैंने सुबह दौरा किया पूरे अपने वार्ड का और लगभग शाम को भी एक राउंड फिर दौरा किया और दिन भर अपना रणनीति बनाए कि किस तरह वोट मांगा जाए, क्या किया जाए। और सर शाम के जब वोट मांग के हम लोग जो है कि वोट मांगे तो भाई साहब का कहना था कि आप उधर से जाइए, एरिया से जल्दी कवर करना है, दूसरे तरफ से जाइए, हम दूसरे तरफ से जाते हैं। इस दौरान हमारे भाई साहब जो है कि वो दूसरे एरिया से आए और हम दूसरे एरिया से निकले। फोन के दौरान बातचीत होती रही और एकाएक उधर से आए और बोले कि थोड़ा सा फोन पे बात हुई तो बोली उनका लटपटा रहा था। तो हमने गया देखा तो लेफ्ट साइड से
दिमाग का जो है नस फट चुका था, ज़्यादा ब्लीडिंग वहाँ जमा पाया गया। एक प्रत्याशी की मृत्यु की आज सुबह सूचना मिली है। राजकुमार राम वार्ड नंबर 9 के पार्षद पद के लिए थे। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को कर दी गई। कुल कितने वार्ड में सर मतदान होना है? वार्ड की संख्या 18 है और कुल 26 मतदान केंद्र बनाए गए। समय क्या होगा? 7 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। बूथ के बारे में जो अति संवेदनशील कितना है? आदर्श बूथ एक बनाया गया है, पिंक बूथ भी बनाया गया है कृषि भवन में, और संवेदनशील सारे बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है? मतदाताओं को हर एक सुविधा, जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो भी मूलभूत सुविधाएं बूथ पर देनी है, वो सारी की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लोगों से, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे भय मुक्त होकर चुनाव करें? और लोगों से अपील है कि उनके लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो बढ़ चढ़ कर भाग ले। खाना पीना और जो भी है वो काम वो बाद में करें, और पहले लंबी लंबी लाइनें लगा के वो अपना मतदान करें। और जो भी माताएं बहनें हैं और जो भी लोग हैं बुराज नगर पंचायत के, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें। मैं यह वादा करता हूं कि विकास के कार्य में वार्ड 1 से लेकर 49 तक समान रूप से बिना किसी भेदभाव के करूंगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है मुजफ्फरपुर के मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता का। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास गुप्ता ने अपना मैनिफेस्टो आम जनता के बीच पेश किया, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम का डिजिटलीकरण, वार्ड क्लिनिक का निर्माण, सुरक्षा, शादी के लिए विवाह भवन, एसी मार्केट, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण समेत 1 दर्जन बातों का मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। विकास गुप्ता ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर का विकास के साथ है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 28 तारीख को टाइपराइटर छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जैसे सबसे पहला तो मेरा संकल्प पत्र में ये है कि इस शहर को जो व्याप्त 20 सालों की नाकामियां हैं उससे मुक्ति दिलाने का काम हम 1 महीने के अंदर में करेंगे। वो जल जमाव, मच्छर और जो साफ सफाई का है। उसके अलावा हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम का डिजिटलीकरण करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम को डिजिटल बनाएंगे। एक ऐप के माध्यम से मुजफ्फरपुर शहर के तमाम नागरिक जो बार बार नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं या नगर निगम जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको सबसे पहले नगर निगम से ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे किसी तरह का कोई शिकायत करना हो या किसी तरह का कोई सुझाव देना हो, प्लस कोई प्रमाण पत्र जो नगर निगम से संबंधित है वो बनाना हो, या जैसे कभी पानी का टैंकर वगैरह बुक करना होता है तो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है आप लोग को, या टंकी की सफाई करानी हो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है, या किसी प्राइवेट को आपको बोलना पड़ता है। आप ऐप के माध्यम से आप आसानी से लोड कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर के नगर निगम का एक ऐप हम लॉन्च करेंगे अपने कार्यकाल में। उसके बाद में दूसरा, हम मुजफ्फरपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा पर सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी जब हुई थी, कोरोना का जो महामारी वाला काल आया था उस टाइम में लोगों को काफ़ी असुविधा हुई थी। वैसे महामारियों से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर शहर पहले से तैयार रहेगा। इसके लिए हम प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्लिनिक का निर्माण कराएंगे, जिसमें शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ महामारियों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी और उनसे बचाव के संबंध में जानकारी के लिए हमारे लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोरोना वाली जो व्यापक भयानक स्थिति आई थी और जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई थी, वो ऐसी परेशानियों का फिर से सामना न करना पड़े। साथ ही साथ टीकाकरण के लिए भी लोगों को आसान होगा, प्राइवेट जगहों पर जाने में कमी आएगी और इससे उनको बचत होगी। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, मुजफ्फरपुर के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके लिए सबसे पहले शहर में सीसीटीवी का जाल बिछाएंगे। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट से भी पूरी तरह से शहर को करने के बाद में कवर, रात्रि में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, जो गली मोहल्ले का रास्ता चारों साइड से खुला हुआ रहता है
उसको बैरिकेड करते हुए इस तरह से व्यवस्थित करेंगे रात्रि में कि एक तरफ से लोड जाए तो दूसरी तरफ से लोड निकले, और इस हिसाब से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन जगहों पे एक चेक पोस्ट की तरह रहेगा ताकि अगर कभी रात्रि में लोग घर के बाहर भी अगर अपनी गाड़ी वाड़ी पैक कर दे या दुकानें बंद है तो निश्चिंत होकर घर में सो सके, ये हमारा सुनिश्चित करना है। चौथा में है मुजफ्फरपुर में जो हर तबके के लोग रहते हैं, आपको पता है यहाँ गरीब के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग भी है और पैसे वाले भी है, सब तरह के लोग हैं, लेकिन मुश्किलें जो है सबके लिए है। तो सबसे बड़ा एक मुश्किल का समय यह है कि मुजफ्फरपुर में घनी आबादी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ भी करना पड़ता है तो वो शहर के होटलों के लिए या शहर से बाहर किसी रिसोर्ट या किसी मतलब बैंकेट हॉल पे निर्भर ज़्यादातर रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी उनका पैसा खर्च होता है। उस पैसे की बचत के लिए हमने मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बारात घर बनाने का घोषणा किया है। हम बारात घर का निर्माण कराएंगे जिससे लोग छोटी मोटी पार्टियों के साथ साथ शादी ब्याह में भी जो उनकी खर्च जो लाखों में होता था वो खर्च सिमट के हजारों में आ जाएगा और इससे भी उन लोगों को काफ़ी बचत होगी, हमारे शहर के नागरिकों को, और इससे भी उनकी जिंदगी थोड़ी सुलभ होगी और आसान होगी। और आम लोगों से हमारा अपील यही है कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो मेरा विजन है उसको देखते हुए वो इस बार टाइपराइटर छाप पे 11 नंबर पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए। मुजफ्फरपुर के मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शनिवार को थोक वस्त्र विक्रेता ट्रस्ट के अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया एवं उपाध्यक्ष दिलीप तुलसियान ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर एवं वॉलीबॉल उछालकर विधिवत उद्घाटन किया। पुरुष वर्ग में आज कुल 6 मैच खेले गए। पहला मैच मारवाड़ी व्यायामशाला और मीरापुर वॉलीबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें मारवाड़ी व्यायामशाला ने मीरापुर वॉलीबॉल क्लब को 25-16, 25-10 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे मुकाबले में बीएमपी बॉयज और नवयुवक संघ मनिका के बीच खेला गया, जिसमें नवयुवक संघ मनिका ने बीएमपी बॉयज को 25-15, 25-12 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं तीसरा मुकाबला भगवानपुर वॉलीबॉल क्लब और मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब ने 19-25, 25-23 और 15-11 से भगवानपुर वॉलीबॉल क्लब को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं चौथे मैच में सिक्स ब्रदर वॉलीबॉल क्लब और बाबा वॉलीबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें सिक्स ब्रदर की टीम ने बाबा वॉलीबॉल क्लब को 25-12, 25-17 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट लीग के नाम पे होता है। इसका आयोजन यहाँ मारवाड़ी व्यायामशाला के इस ग्राउंड में हो रहा है, जो कि मारवाड़ी व्यायामशाला का जो ये तत्वाधान है उसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये एक्चुअली। और इसका जो एसोसिएशन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। एक्चुअली ये 2 दिन का आयोजन है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में इसका आयोजन हो रहा है और ये 2 दिन का आयोजन है। इसमें पुरुष वर्ग में कुल 8 टीमें और महिला वर्ग में 3 टीमों ने भाग लिया है। अभी मैच चूँकि प्रारंभ हो चुका है। पहला मैच मारवाड़ी व्यायामशाला जो होस्ट कर रही है, इस टीम को स्पॉन्सर्ड कर रही है, उसका और मीरापुर के बीच हुआ है अभी। उसके अलावा अभी और बहुत सारे मैचेज आने बाकी हैं। एक्चुअली इसका उद्देश्य जो है वो आने वाले 3-4 दिन 5 दिन के बाद जो है हमारा स्टेट का जो टूर्नामेंट होता है, बिहार स्टेट वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, उसका जो आयोजन होना है उसमें हमारी मुजफ्फरपुर की टीम का प्रतिनिधित्व करना है। वो हमारा उद्देश्य वो है। उसमें 18 खिलाड़ियों का चयन होना है। 18 खिलाड़ियों का चयन के बाद उन्हें कैंप कराया जाएगा और कैंप के बाद जो निश्चित 12 प्लेयर होंगे जो स्टेट चैम्पियनशिप के लिए भागीदारी जो समस्तीपुर में होने वाला है वो करेंगे। अभी आज मैच चलेगा, कल मैच चलेगा। एक आयोजन जो साल में होता है जिससे हमारा आयोजन, जिससे खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है। आने वाले समय में इसमें और एक बृहद आप रूप देखेंगे। विशेष उद्देश्य यही है कि स्टेट चैंपियनशिप में हमारी टीम एक अच्छी टीम जाए, वहाँ पार्टिसिपेशन हो, मुजफ्फरपुर का नाम हो, एसोसिएशन का नाम हो। मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने कहा है
कि 5 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतने वाले पहले अपना पैसों को निकालने में ही लग जाएंगे। जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अपने चुनाव प्रसार के दौरान शनिवार को मारीपुर में आयोजित सभा में निसारुद्दीन छोटे ने कहा कि उन्हें नगर निगम का अनुभव है, 5 साल पार्षद और डिप्टी मेयर रहे हैं, इसलिए मालूम है कि विकास का काम कैसे होता है। मुजफ्फरपुर की जनता को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि गरीब है और गरीबों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। मतदाताओं से अपील करते हुए डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी निसारुद्दीन छोटे ने कहा कि चश्मा छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाएं, शहर को विकसित करने में हर संभव प्रयास करेंगे। आप लोग के ही वोट से शहर का जो स्थिति है वो सुधरेगा और या नरक होगा। अगर अच्छा व्यक्ति जीत के नगर निगम में जाता है तो शहर का अच्छा काम होगा, शहर का डेवलपमेंट होगा। अगर धन्ना से पैसे वाले लोग 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लगाकर नगर निगम में जाएंगे तो वो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया कमाने का पहले प्रयास करेंगे। ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया साथियों किसका पैसा है? वो हम सभी आम जनता का पैसा है। और आपने देखा है कि मुजफ्फरपुर में मेयर डिप्टी मेयर में 5 बार पार्षद बिकता है, 5 बार मेयर खरीदता है। तो जो 5 बार बिकेगा, 5 बार खरीदेगा, वो क्या जनता की सेवा करेगा? साथियों, मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ, 5 साल डिप्टी मेयर रहा हूँ। जिस मोटरसाइकिल से मैं चल रहा हूँ, नबी आलम बाबू मेरा भतीजा है, हमारे करीबी का है, आप लोग भी करीबी के हैं। उसी मोटरसाइकिल से मैं रहा हूँ, अभी तक चल रहा हूँ। मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूत हूँ। गरीबों का आवाज उठाने वाला, अगर आप शहर में घूम लीजिए या इमामगंज, उस समय तो कोई लड़ाई की बात नहीं की कि डिप्टी मेयर का डायरेक्ट होगा। इमामगंज में जब बुलडोजर चलने लगा तो मैं अपना बुलडोजर के सामने खड़ा होकर पूरा इमामगंज के हजारों लोगों को बचाया। मैं बसाने का भी काम किया, करबला पर सैकड़ों लोग को बसाया। जहाँ भी गरीबों को ऊपर आफत आता है मैं उसको आगे खड़ा होकर के लड़ता हूँ। चाहे पुनीलाल के भाई का मामला हो तो भी मैं एसपी के इनके साथ गया था, चाहे जो भी कहाँ का भी मामला हो। अनवर रजा साहब है, सब लोग कहा है हमारे प्यार में कहा हैं, इसीलिए नहीं कि हम लोगों के लिए खड़ा उतरते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज नगर निगम में आप देख रहे हैं पूरा का टैक्स ले रहा है, आपका पानी कल का टैक्स ले, ये नया टैक्स अतिरिक्त टैक्स लगा है ना। उसके अलावा अगर आपके घर में एक शटर लग गया, चाहे दुकान है नहीं है, 100 रुपया का महीना लगा दिया है। साथियों, ये सब महीना लगाने वाला कौन है? वही माफिया लोग जो पैसा लगाकर नगर निगम में आता है और जनता से पैसा उगाही करता है। साथियों, आपका ट्रेड लाइसेंस दुकान है, एक छोटा सा दुकान है, उस पर आपको 1000 रुपया महीना बांध लेना, और वो 1000 रुपया महीना बांधने वाला कौन है? तो वही नगर निगम में जो लोग काज कर रहे हैं अफसर। अब वो मैं आप लोग को पहले जीतूंगा, मैं वकील भी हूँ, मैं नगर निगम का कानून को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।